हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि मैंने आईटीआई कर ली, अब मैं क्या करूं। मैंने पॉलिटेक्निक कर ली, अब मैं क्या करूं। या फिर मेरी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मैं अब क्या करूं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं, तो अगर आप इसको लास्ट तक देखें तो आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि आगे आपको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक सीरीज बना दी है 1 2 3 4 5 6। तो यानी ये 6 कोर्सेज हैं जो नॉर्मली जो इंडिया में बहुत पॉपुलर तरीके से चल रहे हैं। और अगर आप 8th पास हैं, 5th पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, फिर 12th पीसीएम से पास हैं या 10th मैथ साइंस से पास हैं, तो ऐसे तरह के स्टूडेंट के लिए मैं ये सारी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस चार्ट में सबसे ऊपर यही है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे या तो 10th 12th पास हैं या फिर 8th पास हैं, 5th पास हैं, और पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, जिनकी किताबी पढ़ाई किताब खोलते ही नींद आती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कोर्सेज हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंतर्गत तो जो कोर्सेज आते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए ही आते हैं जिनको प्रैक्टिकल वर्क में इंटरेस्ट आता है, लेकिन किताबी लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो कुल मिला के बात करें, जो 1 से लेकर 6 कोर्सेज मैंने इसमें लिखे हैं, ये एनएसक्यूएफ लेवल के आधार पर यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एनएसक्यूएफ लेवल्स होते क्या हैं। तो अगर अभी आप देखें कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसमें जो लेवल होते हैं वो 1 से लेकर 10 तक लेवल होते हैं। तो जो 1 2 3 है, ये मान के चलें, ये ऐसे कोर्सेज के लिए रहता है जो स्टार्टिंग में आप किसी उस काम में असिस्टेंट के तौर पे आप रहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके अंतर्गत जो एनएसक्यूएफ के लेवल के जो कोर्सेज कराए जाते हैं वो 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज हैं, अब 3 लेवल का जो कोर्स होगा अधिकतर वो कौन सा करेगा, जो 5th पास है, 8th पास है, जिनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जिन्हें तुरंत कमाई करनी है। तो अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे पास ना फाइनेंशियली कंडीशन मेरे परिवार की बहुत ख़राब है और मैं जल्दी से जल्दी कमाना चाहता हूँ, क्या ऐसे में मेरा आईटीआई करना ठीक रहेगा। तो अब अगर ऐसे में आंसर करते टाइम आईटीआई का नाम लेते टाइम मुझे सोचना पड़ता है कि भाई अगर आईटीआई करने जा रहे हो तो वहाँ तो मिनिमम कोर्स या तो 1 साल का है या 2 साल का है। ऐसी कंडीशन में आप 2 साल तक बिना कमाए ट्रेनिंग करेंगे या उसमें कुछ जो पैसा लगेगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो आपके 3 से 5 हज़ार तकरीबन लग जाते हैं 2 साल में, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो वहाँ 50,000 रुपये लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप 5वीं 8वीं पास है, केवल 10वीं पास हैं और आप तुरंत कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो कोर्सेज होते हैं वो करने बेस्ट रहेंगे, क्योंकि जो इसके कोर्सेज रहते हैं अधिकतर वो 1 महीने से लेके 6 महीने तक के मैक्सिमम कोर्सेज हैं। और उनको करने के बाद आप तुरंत अपनी जॉब कर सकते हैं या फिर तुरंत आप अपना खुद का काम, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह का जो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसको शुरू किया गया था कि क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को आईटीआई में एडमिशन नहीं मिलता, पॉलिटेक्निक में नहीं मिलता, बीटेक में नहीं मिलता, तो ऐसे कंडीशन में बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 5वीं 8वीं 10th पास हैं, 12th पास हैं, लेकिन जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा पढ़ाई की तरफ न करके प्रैक्टिकल वर्क में रहता है, तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके जितने भी कोर्सेज हैं वो तकरीबन 1 महीने से 6 महीने तक के हैं, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आएंगे। जो ये वाले कोर्सेज हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये केवल प्राइवेट जॉब और खुद का काम शुरू, अगर छोटा मोटा काम शुरू करना है उसके लिए ही ये सबसे बेस्ट शूट करेगा। किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए इसके सर्टिफिकेट मैक्सिमम टाइम आपके काम नहीं आएंगे। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं, जो ये एनएसक्यूएफ लेवल 3 4 5 मैक्सिमम कोर्सेज इसके इसी लेवल के हैं। जो 6 लेवल का कोर्स है वो एक मात्र कोर्स है जो ज्वेलरी होता है उसकी डिजाइनिंग का कोर्स है, वो एक 6 एनएसक्यूएफ लेवल 6 का है। अदरवाइज सारे 3 और 4 मैक्सिमम 3 4 5 एनएसक्यूएफ लेवल के इसमें कोर्सेज ही हैं। और अगर आप बात करें आईटीआई की, तो आईटीआई के बारे में पहले ही आप जानते हैं, इस चैनल में मैक्सिमम वीडियोज आपको आईटीआई के ऊपर मिलती है। तो आईटीआई के लिए बेसिकली आपको 10th पास होना चाहिए नॉर्मल। अगर आप मैथ साइंस से पास नहीं है तब भी आप किसी कुछ ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईटीआई करने के लिए आपके पास 10th विद मैथ साइंस पास है, ऐसे कंडीशन में आप आईटीआई करने आ सकते हैं। तो आईटीआई के कोर्स अधिकतर 1 या 2 साल के होते हैं। और यहाँ पर जो एनएसक्यूएफ लेवल है वो 4 और 5 है, यानी
जो आपकी जॉब लेवल है वो 4 से 5, यानी एनएसक्यूएफ लेवल का कहने का मतलब यही होता है कि जब आप प्राइवेट में जॉब करने जाएंगे और आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जब वो एनएसक्यूएफ लिखा रहता है, उसके साथ साथ उसके ये इंडिकेशन रहता है 3, 4, 5 या 6 या 7 या 8, तो इससे क्लियर पता चलता है कि किस लेवल की स्किल्स इसके पास है, तो उसी हिसाब से उतनी ही टाइप की सैलरी उसको ऑफर की जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आईटीआई में आप करने जाएंगे तो 1 से 2 साल की कोर्स है, तो वहां पर जो आपका एनएसक्यूएफ लेवल है 4 और 5 इस तरह के कोर्सेज रहते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ बोले आईटीआई की स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ ये है भाई कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा है, आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका आईटीआई करना आना सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि और अगर मैंने वहां पर लिखा है इजिएस्ट गवर्नमेंट जॉब, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हलवा होगा कि आप आएंगे और आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर बैंक कलर की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी डिफरेंट टाइप की अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे, तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। एक आईटीआई की जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है, जो तकरीबन डी ग्रुप में मैक्सिमम आती है, वहां से कंपटीशन इतना नहीं है। वहां पर फाइट करके 1 से 2 साल मेहनत करके इजीली कोई भी आईटीआई वाली जो जॉब होती है उसको निकाला जा सकता है। इस पे डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि अगर आपको आईटीआई से गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो आप वो प्लेलिस्ट देखें, तो आपको सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल मेरा मकसद किसी भी टॉपिक में डीप में जाने का नहीं है, ओवरऑल आपको समझा देने का है कि जिस तरह का आपका लेवल है और जैसी आपकी अर्निंग पॉसिबिलिटीज हैं उसके समझते हुए आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो आईटीआई करने आप तभी आए जब आपके पास 1 से 2 साल आपके पास हो। इसके अलावा आप 10th पास हो मैथ साइंस से, या खाली 10th पास हैं तब भी चल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप आईटीआई करने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पीरियड 1 से 2 साल होता है, तो वहाँ पर 2 साल आपको सब्र करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। थोड़ी किताबी है, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी किताब पढ़नी पड़ेगी, इसलिए ईडी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो ड्राइंग बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा किताबी का काम हो जाता है। तो यहाँ पर तो आप ये लोड बहुत कम था, ठीक है, छोटे कोर्सेज थे, एक महीने से लेकर 6 महीने तक के कोर्सेज थे, बट यहाँ पर कम से कम 1 साल या फिर 2 साल, मैक्सिमम 2 साल के मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पर हैं। तो इसका प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से सब कम कंपटीशन इसी में ही होता है। तो यहाँ से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करके अच्छे से निकल सकते हैं। लेकिन फिर गलतफहमी मत आना कि केवल सर्टिफिकेट मिलके आपको ये काम हो जाएगा, तो वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक का जो एनएसक्यूएफ लेवल है वो 6 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की नजरिए से आएंगे तो जूनियर इंजीनियर बनते हैं, और लेकिन इसी गवर्नमेंट जॉब आईटीआई से कम आती है, उतनी नहीं आती। इसके अलावा प्राइवेट जॉब के लिए भी आप पॉलिटेक्निक करने आ सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक बेसिकली 3 साल का कोर्स है और 3 साल आपको वहाँ देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो 10,000 पर सेमेस्टर, यानी 20,000 साल का 20, 40, 60,000 रुपये के आसपास आपके पॉलिटेक्निक में लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लेटरल एंट्री करेंगे, आईटीआई के बाद करने जाएंगे, तो तकरीबन 2 साल का वो हो जाएगा। तो फिर वही 10,000 रुपये पर सेमेस्टर, यानी तकरीबन 20,000 में आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा अगर आप आईटीआई से लेटरल एंट्री आप पॉलिटेक्निक में कर रहे हैं। बेसिकली जो पॉलिटेक्निक करने आप जाएंगे ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे, और लेकिन यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो ग्रुप सी में होती है। जूनियर इंजीनियर आप बनते हैं तो ग्रेड पे स्केल आपका अच्छा रहता है, और लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती, बहुत सिलेक्टेड निकलती है, कम निकलती है। लेकिन पॉलिटेक्निक करने के बाद मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट जॉब करने ही जाएंगे, या फिर आप वो सीनियर अगर बीटेक करना होगा तो बीटेक करने चले जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के ऊपर भी ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो देखनी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो घूम फिर के मेरे को आपको ओवरऑल एक नक्शा देना था कि भैया जब आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इनमें से किसी कोर्स को चुनें। और अगर पॉलिटेक्निक करने वही लोग जाएं जो 12th से पीसीएम ग्रुप से हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पॉलिटेक्निक करना सही रहेगा। जैसे मैंने भी पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो मैं एवरेज हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एवरेज था, ठीक था 12th में। तो ऐसे कंडीशन में मेरा पॉलिटेक्निक करना सही रहा। जब मैं सोच रहा था तो बीटेक का लेवल थोड़ा और ज़्यादा हाई हो जाता, तो ऐसे कंडीशन में मैंने उसको करना सही बेहतर नहीं समझा। थोड़ी कुछ दिन की मैंने उसकी कोचिंग करने की कोशिश करी, जब चीज़ें सर के ऊपर से गई तो मैंने कहा भैया अपने बस की नहीं है, पॉलिटेक्निक कर लो, वही होता है। तो खुश हूँ उस डिसीजन पे कि बीटेक के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ा, तो पॉलिटेक्निक अपने बस की थी, पॉलिटेक्निक कर ली और पॉलिटेक्निक में आ गए। तो अगर एवरेज स्टूडेंट है, आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास थी और आप एवरेज स्टूडेंट थे, तो ऐसे कंडीशन में आप पॉलिटेक्निक करने आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूं इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, वहां आप पूछेंगे तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। अब बात करते हैं बीटेक की। तो बीटेक ये एनएसक्यूएफ लेवल 7 है। तो जो 3 से 5 ये जो आप लेवल होते हैं, ये है असिस्टेंट के तौर पे, यानी कि आप अभी काम करना सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो इस तरह की सारी जॉब, यानी फिजिकली आपको वर्क करना होता है, वो एनएसक्यूएफ लेवल 3, 4, 5 में आते हैं। जो कोर्सेज
6 और 7 में आते हैं, यानी एनएसक्यूएफ लेवल 6 और एनएसक्यूएफ लेवल 7, ये कोर्सेज सुपरवाइजरी और मैनेजर लेवल के होते हैं। यानी अगर आप पॉलिटेक्निक आप कर लेंगे तो इसका लेवल 6 है, तो यानी आप सुपरवाइजर वाली जॉब में वहां पर जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट उसमें हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो ये इंडिकेशन है एनएसक्यूएफ 5 का। तो उम्मीद है जो एनएसक्यूएफ 5 का जो एनएसक्यूएफ का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब वो सीरीज में मैंने आपको समझा दी। तो जैसे जैसे आपका एनएसक्यूएफ लेवल बढ़ेगा, यानी और आपकी स्पेशलिटी बढ़ेगी और उसके हिसाब से ही आपको बेटर सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं जब बीटेक की, तो बीटेक में 7 इसका एनएसक्यूएफ लेवल 7 है और ये मैक्सिमम प्राइवेट जॉब के ही आपके काम आएगा, वहां पर ही आपको थोड़ी अच्छी सैलरी के लिए बीटेक आपकी हेल्प करेगा। तो इसका 7 के हिसाब से प्राइवेट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब आती है, बहुत कम आती है, लेकिन उसमें फिर रिटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फिर सब्जेक्टिव टाइप होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ऐसे में अधिकतर या तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट में अगर जब इंटरव्यू हो जाए और सब्जेक्टिव टाइप हो जाए तो फिर सिलेक्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आईटीआई की जो वैकेंसीज आती है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 4 में से एक चूज करना पड़ता है, केवल उसके बिहाफ में ही डायरेक्ट फिर मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में यही वजह थी, मैंने यहाँ पर बोला था गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ईजी रहता है, ठीक है। और स्पेशल ट्रेड्स रहते हैं, स्पेशल ट्रेड के अलावा दूसरी ट्रेड का बंदा उसमें भर नहीं सकता। तो यही वजह है कि इसमें कंपटीशन तुलनात्मक रूप से दूसरों से कम है, लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा मत मानना, ठीक है, हलवा नहीं है। तो बीटेक में गवर्नमेंट जॉब लगना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत अच्छे जो वाकई में बहुत स्ट्रांग होते हैं उन्हीं के बस में होती है कि भाई पहले प्री निकालना, फिर मेन निकालना, फिर उसके बाद इंटरव्यू निकालना। तो नॉर्मली आप प्राइवेट जॉब के तौर पर मान के चलें, प्राइवेट जॉब में अगर अच्छी खासी शुरू में तो 12-15 हज़ार ही मिलेंगे। इसके अलावा मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक करके शुरुआत में एज अ फ्रेशर आपको कितनी सैलरी मिलती है, कितनी कमाई होती है और उसके बाद 5 साल में आपकी कितनी ग्रोथ होती है। तो अगर वो वीडियो देखनी होगी तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप उसको देख के अपने लॉजिक क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं IAS। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, इसकी जो स्टार्टिंग अभी नहीं हुई है, तकरीबन इंडिया के अंदर 5 राज्यों में इसका शिलान्यास हो चुका है और शुरुआत में कानपुर सबसे पहले ये ऑपरेट होना शुरू करेगा। 2021 में शायद इसके एडमिशन शुरू हो जाए। तो इसका भी जो एनएसक्यूएफ लेवल है ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी स्पेशली जो स्किलिंग वाइज है, यानी जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आईटीआई करने के बाद मैं क्या करूं, पॉलिटेक्निक करने के बाद मैं क्या करूं, बीटेक करने के बाद क्या करूं, तो इन तीनों के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेस मुझे आने वाले समय लगता है वो लगता है IIS। तो यहाँ पर जो 12th करके आए होंगे उनके लिए भी कुछ एनएसक्यूएफ स्टार्टिंग के लेवल के कोर्सेज होंगे, जो पॉलिटेक्निक वाले आएंगे उनके लिए ये 7, 8, 9 ऊपर के कोर्सेज होंगे, जो बीटेक करके आएंगे ये 7 करके आए होंगे, तो इनके हायर 8, 9, 10 के लेवल एनएसक्यूएफ लेवल के कोर्सेज यहाँ पर कराए जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो अभी वर्तमान जो 21वीं सेंचुरी है और जो आने वाले समय में जो ऐसे डिपार्टमेंट है जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उससे रिलेटेड जो कोर्सेज होंगे वो आपको IIS में ही मिलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में ही मिलेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बहुत अधिकतर संभावना है कि 2021 में इसके एडमिशन शुरू हो जाएं। और क्योंकि कानपुर का जो इसका कॉलेज था वो सबसे पहले उसकी आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो ऐसे में इसके सबसे पहले शुरू होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो मोदी जी बोलना था मुझे, लेकिन फिलहाल खाली मोदी निकल गया, तो आप जी लगा लीजिएगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो इसकी स्पेशलिटी क्या है, जो IAS है ये बेसिकली हाई सैलरी प्राइवेट जॉब के लिए है। क्योंकि आप देखेंगे जो वर्तमान में जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत हाई स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो ये ITI पॉलिटेक्निक बीटेक है ये पुराने ढर्रे से चले आ रहे हैं। तकरीबन ऑलरेडी ये जो नॉर्मल दुनिया है उससे 20 साल पुराने के कोर्सेज पुराने स्टाइल में ही चलते हैं। तो इसीलिए इनका जो प्राइवेट में उतनी स्टार्टिंग सैलरी नहीं मिलती, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है शुरू के एज अ फ्रेशर, थोड़े कम पैसों में काम करना पड़ता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब जाके इसमें ठीक ठाक पैसे मिलने शुरू होते हैं इनमें। लेकिन जब IAS में आप करने जाएंगे तो इसके सारे कोर्सेज ही ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो 21वीं सेंचुरी के हैं, या आने वाले समय के कोर्सेज हैं, वो सारे IAS में रखे गए हैं। तो आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप वेल्डर हैं तो मैक्सिमम हाई टेक्नोलॉजी की वेल्डिंग आप यहाँ उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप टर्नर हैं तो मैक्सिमम CNC 16 डायरेक्शन की जो मशीनरी होती है, जो ऑल ओवर इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो मशीनरी यूज होती है उसकी ट्रेनिंग आपको यहाँ मिलेगी। तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि IAS ये कब से कब शुरू होता है और कब किस किस तरह के कोर्सेज आते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। तो ऑलरेडी मैं इसकी 3 वीडियोस बना चुका हूँ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अगर आपको IAS के बारे में जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाके वो बेसिक वीडियोस देखो। तो वहाँ पर बेसिक मैंने जानकारी बता दी है। फिलहाल तक मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने उस पर 3 वीडियो ला दी है। इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके आगे की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तब मैं इसकी इस वीडियो आगे लेके आऊँगा। लास्ट में बात करते हैं, 6ठे नंबर पर आता है IIT। तो IIT जो है ये NSQF लेवल में 7 या उससे ऊपर में आता है, क्योंकि आपको पता है जो बीटेक का टॉप मोस्ट
जो कॉलेजेस होते हैं वो IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें वो बच्चे जाते हैं जो अपने फील्ड में टॉपर होते हैं, यानी जो 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, तैयारी में टॉपर, हर जगह टॉपर, ऊपर से आकाश, जो इस तरह के ऑनलाइन होते हैं 12th करने से पहले जिनकी IIT की तैयारी शुरू हो जाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए IIT है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सारी मैक्सिमम किताबी पढ़ाई है। ठीक है, जो किताबी कीड़े हैं, जो थ्योरी में बहुत स्ट्रांग है, जिनका दिमाग किताबों में बड़ा अच्छे से चल जाता है, जो 8-8 10 घंटे में मजे से पढ़ लेते हैं, ये उन तरह के बच्चों के लिए है। तो बाकी सैलरी वाइज बता दिया कि बहुत हाई सैलरी पेड मिलती है इसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने सुना होगा कि भाई फॉरेन कंपनी है, इस बच्चे को लेकर भी IIT के ये बच्चे का गया, उसका भी 50 लाख का पैकेज है, 5 करोड़ का पैकेज है, ऐसे सैलरी मिलती है IIT में। लेकिन इस लेवल का हाई दिमाग, इतना स्ट्रॉन्ग और हर जगह टॉपर, ये हर कोई नहीं हो पाता। तो कुल मिला के मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक सारे कोर्सेज आपके सामने डिस्कस कर लिए कि भाई किसके क्या प्लस क्या माइनस हैं। ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी शायद कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैक्सिमम यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो हाई पेड सैलरी मिलती है प्राइवेट में। इसके अलावा स्टार्टअप्स आप सुनते हैं ना कि भाई नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, इस तरह की बातें आप बहुत सुनते हैं। तो इस तरह के बच्चे बहुत होते हैं, क्योंकि जो यहाँ IIT में जो ट्रेनिंग होती है, अगर आपको सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का कुछ काम बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप करना है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में इनके ग्रो करने की संभावना वहाँ पर ज़्यादा होती है। अदरवाइज अगर वो अपना कुछ नया शुरू नहीं करने वाला, अगर जॉब करने भी जाएगा, क्योंकि इतना हाई लेवल की ये पढ़ाई है, बहुत अच्छा जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ के जो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं बहुत अच्छे से इनको लेके जाते हैं और बहुत अच्छे पैकेज में लेके जाते हैं। 10 लाख से साल का पैकेज, 20 लाख का साल का पैकेज इनके लिए बहुत मामूली बात होती है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने सब कुछ कवर कर लिया। तो अगर कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड में कोई और टॉपिक पे डिस्कस करूं, जैसे मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस पे मैंने जस्ट आपको आज पहली बार मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो क्योंकि मेरे माइंड में ये मैप बन गया कि अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि भाई मेरे लिए क्या बेटर है, तो कड़ियाँ जुड़ती चली गई, तो समझ में आ गया कि अच्छा यार ये है कि अगर 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बच्चा बेसिक पास है, ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये उसके बाद अगर 2 साल दे सकता है, मतलब इसमें तो अर्जेंट आपको सैलरी चाहिए, तुरंत कमाना है, तो 1 महीने से 6 महीने कोर्स करके आप तुरंत आप कमाने जा सकते हैं। लेकिन फिर कमाई भी उस लेवल की नहीं होगी, इस NSQF लेवल के हिसाब से आप कमाई की उम्मीद कर सकते हैं। जितना NSQF लेवल का हाई वाला आप कोर्सेज करेंगे, वहाँ पर सैलरी बेटर होने की आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं आपको इस वीडियो से आपने क्या सीखा। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।